कहानी है कबीर की। एक दिन वो समंदर में नाव से सफर कर रहा था। मौसम साफ था, सब कुछ ठीक लग रहा था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक भयंकर तूफान आया। ऊंची ऊंची लहरों ने नाव को हिला दिया और देखते ही देखते कबीर की नाव समंदर में पलट गई। वो बेहोश हो गया। जब कबीर की आंख खुली, वो एक सुनसान द्वीप के किनारे पड़ा था। चारों तरफ सिर्फ रेत, पेड़ और समंदर था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज। कबीर अकेला था। ना खाना, ना साफ पानी, ना मदद की कोई उम्मीद। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब उसकी जिंदगी उसकी अपनी हिम्मत पर टिकी है। सबसे पहले उसे पानी चाहिए था। कबीर ने पूरा किनारा छान मारा और आखिरकार उसे एक छोटा सा मीठे पानी का झरना मिल गया। यही उसकी पहली जीत थी। भूख तेज हो रही थी। कबीर ने पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़े। वो कच्चा खाना था, पर उस पल वो किसी दावत से कम नहीं था। रात हुई तो सब कुछ बदल गया। घना अंधेरा, ठंडी हवा और जंगल से आती डरावनी आवाजें। कबीर पूरी रात जागता रहा, डर के साथ। कबीर जानता था कि बचना है तो आग चाहिए। उसने लकड़ियों को रगड़ा, घंटों कोशिश की, पर आग नहीं जली। थक कर वो बैठ गया। पर कबीर ने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने फिर कोशिश की और इस बार एक छोटी सी चिंगारी आग बन गई। उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठी। अब कबीर को रहने की जगह चाहिए थी। उसने पत्तों, टहनियों और लकड़ियों से एक छोटा सा शेल्टर बनाया, जो उसे बारिश और धूप से बचा सके। खाने के लिए कबीर ने मछली पकड़ना सीखा। उसने एक नुकीली लकड़ी का भाला बनाया और घंटों पानी में खड़े रहकर मछलियां पकड़ी। एक दिन जोरदार बारिश हुई। कबीर ने बड़े पत्तों और नारियल के खोल में बारिश का पानी इकट्ठा किया। अब उसके पास पीने के पानी का भंडार था। मुश्किलें कम नहीं हुई। एक दिन चट्टानों पर फिसलकर कबीर के पैर में गहरी चोट लग गई। उसने पत्तों से उसे बांधा और दर्द सहते हुए आगे बढ़ा। सबसे मुश्किल था अकेलापन। कबीर को अपने घर, अपने परिवार की याद आती। कई रातें वो आसमान के तारों को देखते हुए रोता रहा। पर कबीर ने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिख दिया, ताकि कोई ऊपर से देखे तो उसे ढूंढ सके। एक दिन कबीर ने दूर समंदर में एक जहाज देखा। उसने जल्दी से आग जलाई, धुआं किया, चिल्लाया, पर जहाज बहुत दूर था। वो आगे निकल गया। कबीर का दिल टूट गया। वो रेत पर बैठ गया। पर कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। अब कबीर ने एक बड़ा सिग्नल टावर बनाया। उसने ऊंचाई पर लकड़ियां जमाई और सूखी घास रखी, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत बड़ी आग जला सके। कबीर ने द्वीप के अंदरूनी हिस्से को एक्सप्लोर किया। उसे नए फल, साफ पानी और रहने की बेहतर जगह मिली। हर दिन वो थोड़ा और मजबूत होता गया। एक रात भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं ने उसका शेल्टर उड़ा दिया। कबीर ने पूरी रात एक चट्टान के पीछे छिपकर खुद को बचाया। तूफान के बाद कबीर बीमार पड़ गया। बुखार, कमजोरी और अकेलापन, सब एक साथ। कई दिन वो बस लेटा रहा, उम्मीद और हार के बीच। पर कबीर के अंदर एक आग थी। उसने खुद को संभाला, धीरे धीरे उठा और फिर से अपना काम शुरू किया। उसने ठान लिया था, वो जिंदा घर लौटेगा। कबीर हर दिन एक पत्थर पर लकीर खींचता था, दिन गिनने के लिए। आज 30वीं लकीर थी। 30 दिन हो चुके थे इस सुनसान द्वीप पर। उसी सुबह दूर आसमान में एक आवाज गूंजी, एक हेलीकॉप्टर। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। यही उसका मौका था। कबीर भागकर सिग्नल टावर तक पहुंचा। उसने पूरी ताकत से आग जलाई, धुआं उठाया और अपनी कमीज हवा में हिला हिलाकर चिल्लाने लगा। इस बार हेलीकॉप्टर रुक गया। पायलट ने कबीर को देख लिया था। 30 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार मदद आ गई थी। कबीर को बचा लिया गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठा, उसने उस द्वीप को देखा, वो जगह जिसने उसे तोड़ा भी और मजबूत भी बनाया। घर पहुंचते ही कबीर का परिवार उससे लिपट गया। आंसू, खुशी और राहत, सब एक साथ। वो जिंदा था, वो घर लौट आया था। अब कबीर पहले जैसा नहीं था। 30 दिन की उस लड़ाई ने उसे एक नया इंसान बना दिया था, ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत और जिंदगी का शुक्रगुजार। कबीर कहता है, मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें ये दिखाने आती है कि तुम असल में कितने मजबूत हो। हार तभी होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ दो।